Welcome back to SK1X and we're back again with another question right here. And ये जो question है ये actual में एक mathematics का question है and I have been sent by one of my brothers and this is like if this thing isn't immediately obvious to you, well then you really need to stop studying. क्योंकि यहाँ पे जो problem है जो कि हमें prove करना है, well I think it should be immediately obvious to anyone who is studying mathematics. बट नेवरदलेस यहाँ पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है, मतलब हमें प्रूव इसे करना है. एंड व्हाट इज दैट? वेल इट कंसर्न्स डेरिवेटिव्स एंड इट कंसर्न्स डिटर्मिनेंट्स. द प्रॉब्लम इज दिस इज आई इवन नेम द पेज नंबर, नो माइंड पेज नंबर. ये जो है हमारी एक्सरसाइज, दिस इज द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 एंड द प्रॉब्लम नंबर 22. दिस इज दैट इफ y इक्वल्स डिटर्मिनेंट एफ एक्स L A G X M B and H X N C, then prove that dy by dx equals the determinant of f prime x and the same numbers L and A, G prime x M B and h prime x n c. This is what we have to prove in this problem. अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा it should be immediately obvious to anyone studying mathematics. पहले we could discuss the intuition behind this thing. So see, well there are many ways to actually calculate determinants. Determinants calculate किसके होते हैं? Matrices के. And now here I would like to go a little bit into what determinants are and what they are. कि determinants आपको बताते हैं कि जब एक स्पेस की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन वेल कैसे होती है? वेल यहाँ पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन का रूल अप्लाई होगा, एक काइंड का मैट्रिक्स उस पे लगता है. मतलब आपके पास एक वेक्टर है एंड उस पे एक मैट्रिक्स ऑपरेट किया एंड ये आपको एक दूसरा वेक्टर दे दिया. कैसे दिया? वेल जिस स्पेस में ये वेक्टर एग्जिस्ट करता है, इस मैट्रिक्स ने उस स्पेस को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू अ डिफरेंट स्पेस. एंड वेल जब ऐसा होता है तो उस स्पेस में कई सारी चीजें चेंज हो सकती है. सो इन द पर्टिकुलर केस कि जहां पे एक ऐसा आपके पास मान लीजिए स्पेस है एंड वेल उस पे एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उस पे एक मैट्रिक्स एक्ट कर रहा है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, एंड इट ट्रांसफॉर्म्स एवरी वेक्टर इनसाइड दैट स्पेस. तो यहाँ पे देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट concern with volumes and areas of certain elements, जिसे as grids आप imagine कर सकते हो. It's like, well, you can imagine this space as a set of grids, can't you? You can basically imagine यहाँ पे थोड़े even grids होने चाहिए. You can imagine that it's like यहाँ पे मान लो मेरा origin है, I can consider, well, this is what, this is I cap, here is maybe j cap, so here should be I cap plus j cap. You can imagine them in the form of grids. And that you can imagine them in the form of grids. जब इस पे एक मैट्रिक्स एक्ट करता है, what it does is it transforms this space, and when it transforms this space, एक ग्रिड का एरिया चेंज हो सकता है. well this might be 3D. अगर एक ग्रिड का एरिया चेंज हो गया, इसका वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, राइट? एंड दैट इन फैक्ट अगर एक ग्रिड की ये वाली जो लेंथ है, जब ये ट्रांसफॉर्म होगा, ये स्ट्रेच हो सकता है, कंप्रेस हो सकता है, इधर से स्ट्रेच हो सकता है, तो ये लाइन भी चेंज हो सकती है, इसकी लेंथ चेंज हो सकती है. सो यू कैन सी कि कैसे स्पेस के ट्रांसफॉर्मेशन पे इसकी लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम चेंज होती है. तो जो भी चेंज हो रहा है, कितने स्केल से चेंज हो रहा है, यही आपका डिटर्मिनेंट होता है. मतलब अगर आपसे कभी भी किसने कहा कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 6 है एंड मैट्रिक्स लेट्स से एक 2x2 मैट्रिक्स है, वेल इट हैज टू बी 2x2 or 3x3 or any such matrix, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही, मैट्रिसेस के लिए डिटर्मिनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. सो व्हेन आई से कि मेरे पास एक 2x2 मैट्रिक्स है, सो व्हाट आई मीन इज, एंड अगर इसका डिटर्मिनेंट 6 है, व्हाट आई मीन इज कि जब ये 2x2 मैट्रिक्स अगर एक 2 डायमेंशनल स्पेस पे एक्ट करता है या फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स पे एक्ट करता है, सो व्हाट इट डज इज कि वो एक ग्रिड के एरिया को 6 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देता है. दैट इज व्हाट आई मीन. एंड व्हेन आई से कि ये 1/6 है, व्हाट आई मीन इज कि ये 6 से डिवाइड कर देता है उस एरिया को. दैट इज व्हाट डिटर्मिनेंट्स मीन. So I guess a general intuition behind the idea of determinant is something that you are not really taught.
सो ऑल्दो हमारा प्रॉब्लम डिटर्मिनेंट को सिर्फ पार्शियली कंसर्न करते हैं, बट आई फेल्ट लाइक नो, यू कांट गो ऑन विदाउट टेलिंग दिस ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग कंसेप्ट. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी ये कंसेप्ट काफी लेट पता चला. एक डिटर्मिनेंट होता क्या, आप इन्हें वेक्टर्स में यूज करते हो, आप इन्हें हर जगह यूज कर रहे हो. What exactly is a determinant? And कोई आपको यूजुअली बताता नहीं है, टेक्स्ट बुक्स बताती नहीं है. But I feel this is a must and it is a sin not to tell you this particular thing. जब आपको determinants and matrices पढ़ाए जा रहे हैं, what are those? For any given n by n matrix, it is basically the amount by which the scale by which these things are multiplied, the line or the area or the volume. That is restricting ourselves to 3 dimensions. Well, now let's get back to our topic. We got a little distracted by the concepts of determinants itself. Now, why is this determinant? कई तरीकों से हो सकते हैं. इनफैक्ट जो जनरल मेथड है वो लाप्लास एक्सपेंशन. बट व्हेन आई से कई तरीकों से, तो इसकी 3 अलग अलग लाप्लास एक्सपेंशन हो सकती है. इनफैक्ट एज फार एज आई कैन सी, देयर नॉट 3, एक्चुअल में 6 अलग अलग लाप्लास एक्सपेंशन हो सकते हैं. So you might consider this or this or this or this or this or this. So there are 6. लेकिन हम लोग टॉप वाले को ही एक रो कंसिडर करते हैं. Well, this row that you have over here, इसकी लाप्लास एक्सपेंशन करने पे you find that the determinant. I'm not sure कि 12th क्लास में लाप्लास एक्सपेंशन का कंसेप्ट एक्चुअली में बताया जाता है या फिर नहीं बताया जाता है. So well, if you don't know, and that is why we'll proceed with the utmost, I don't know, like the least amount of prerequisites I would call it. So this is the matrix I considered जिसकी मुझे determinant बतानी है. And here we have NC. Laplace expansion is basically जैसे इन्हें evaluate करते हैं, जो simplest form आपको usually बताया जाता है, it is when you take fx and then you multiply it by this determinant. So you have this minus this. So Cm minus Nb, right? And then you subtract this Gx and you have this determinant. Okay, so that is an Lc minus An. And then you add this by, well, you have an Hx and you multiply it by this determinant. तो ये हो गया हमारा एक Lb minus am, right? तो ये मेरा डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट हो गया. द नेक्स्ट थिंग यू डू इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कोर्स. सो यू कैन सी कि कितना सिंपल एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, प्रूफ है. इनफैक्ट मैं आई हैव ऑलरेडी सेड इट लाइक 2 times एंड मैं तीसरी बार भी कह देता हूँ. इट मस्ट बी इमीडिएटली ऑब्वियस टू एनीवन स्टडीइंग मैथमेटिक्स. You calculate dy over dx. You see these are numbers. Functions कौन से हैं? This is a function, this is a function, this is a function. Fun fact, they're getting added. That is actually a fun fact that I see right here. They're getting added to each other with constants multiplied. Constant को बाहर ले लेते हो, function को differentiate कर देते हो, and well you can individually differentiate them and use whatever plus and minus signs later. So इसका derivative will be just this constant times इसका derivative. So it's f prime x times cm minus nb. वैसे इसके साथ होगा माइनस में इसका डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा. सो इट हैपेंस g prime x times lc minus an, and then the same thing happens with this plus h prime x times lb minus am. And well, this you find is just another determinant if you recognize, and this can be written as the determinant f prime x. Now this can be recognized as just, see, यहां से आप एक analogy draw कर सकते हो, cm minus nb, lc minus an and lb minus an. The same terms have been contained here. इसका मतलब जो ऊपर की अरेंजमेंट है, well, it is something like this. नीचे की जो अरेंजमेंट होगी, that will just remain the same, right? So you can have f prime x l a. This arrangement remains the same. We are just gonna write that down. यहाँ पे g prime x हो गया. Here you have mb and you have h prime x, and that's nc. And well, that is the
derivative of y with respect to x, this determinant. So I actually don't see what was the trouble with this question. This was a really simple one, really obvious one. ये किसी को intuitively भी obvious होना चाहिए. Well, you can try on this very simple proof that you can see there was nothing really special in that question. And when there is nothing special in that question, you need to add some extra elements into this. Well, we did add some extra special elements in this, जो कि मुझे लगता है special है, this one. So if you think what did you even get out of watching this video, well, you might have gotten this one concept of determinants that you might have learned, and that is what I can think is, अगर मैं किसी का वीडियो देखता हूँ वो ऐसा बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करता है, and I will personally think, well, they did nothing special at all. But I can honestly say, I mean this sincerely, that if they introduce this concept when I didn't know about it, I am gonna subscribe their channel or like the video. So you might as well do the same. That was all for today's video of mine, and thanks to all viewers.